नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी लोक शिक्षण संचालनालय से नवनियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा नीति के संबंध में एक लेटर जारी हुआ है कि नवनियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि को खत्म करने बाबत, जिसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें हम बता दें कि उच्च माध्यमिक, माध्यमिक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 एवं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आधार पर अक्टूबर 2021 से 2023 तक प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। यह नियुक्तियां भारतीय अधिनियम 2018 के नियम, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संपर्क सेवा शर्तें एवं भारतीय नियम के नियम 13 के तहत 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की गई हैं। 3 वर्ष पूर्ण होने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई करें। तो जो नवनियुक्त शिक्षक अभी नियुक्त हुए हैं प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, इनकी परिवीक्षा अवधि सरकार द्वारा 3 वर्ष की निर्धारित की गई है, जिसके संबंध में ये पत्र जारी किया गया है कि 3 वर्ष संपूर्ण होने पर इनकी परिवीक्षा अवधि को समाप्त किया जाए। तो जिसके लिए बिंदु उन्होंने निर्धारित किए हैं। सबसे पहला बिंदु है, परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु जिला स्तर पर समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक एवं हायर सेकेंडरी प्राचार्य रहेंगे। दूसरे बिंदु में बताया है, इस समिति के समक्ष परिवीक्षा अवधि से संबंधित समस्त विषयों के प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। तीसरा बिंदु है, समस्त शिक्षक निर्धारित प्रपत्र में परिवीक्षा अवधि समाप्ति के लिए आवेदन संकुल प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष परिवीक्षा अवधि मान्य की जाएगी। आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट 1 अनुसार रहेगा। तो चौथे बिंदु में है, संकुल प्राचार्य परिवीक्षाधीन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणीकरण की दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही करेंगे तथा कार्यालयीन दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। और इसमें चौथे बिंदु में अलग 2 बिंदु, यहाँ तक 7 बिंदु दिए गए हैं। 4.1 में, शिक्षक ने परिवीक्षा अवधि में नियमित रूप से कार्य किया हो। पहले बिंदु में, कोई दीर्घकालीन अवकाश जैसे कि मातृत्व अवकाश को छोड़कर नहीं लिया हो। वेतन देयक से पुष्टि करना अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण से अन्य जिले में उपस्थित हुआ है तो पूर्व जिले से उसके अवकाश एवं वेतन देयक की पुष्टि की जाएगी। अर्थात जैसे जो पहले शिक्षक जहाँ पर पदस्थ तथा ट्रांसफ़र से पहले उसकी वहाँ पर पूरा मिलान किया जाएगा वेतन देयक का, कि कितनी उसने अवकाश लिए हैं, कितना नहीं, और कौन कौन से अवकाश प्राप्त किए हैं। तो चौथे बिंदु के दूसरे पॉइंट में है, शिक्षक की नियुक्ति न्यायालयीन प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश के क्रम में स्थगन पर नहीं हो। स्थगन पर कार्यरत शिक्षक की परिवीक्षा अवधि न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम निराकरण तक विलंबित रहेगी। अर्थात यदि कोई शिक्षक पर न्यायालयीन जो जैसे कि उसकी भर्ती के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण चल रहा है, तो जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक उसकी परिवीक्षा अवधि जारी रहेगी। शिक्षक के विरुद्ध अगला है, शिक्षक के विरुद्ध कोई शिकायत, जांच, नियुक्ति के संबंध में कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित ना हो। अर्थात शिक्षक के विरुद्ध परिवीक्षा अवधि के बीच में कोई न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित ना हो। अर्थात जब तक वह खत्म नहीं हो जाता तब तक ये परिवीक्षा अवधि खत्म नहीं होगी। अगला चौथा बिंदु है, नवनियुक्त शिक्षक की परिवीक्षा अवधि की गोपनीय चरित्रावली संतोषजनक हो और शिशुपालन अवकाश यदि लिया गया हो तो उसकी अवधि को स्पष्ट करेंगे। अर्थात मातृत्व अवकाश या पितृत्व अवकाश जो भी लिया गया हो उसकी अवधि को स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताना होगा। तो दिव्यांग श्रेणी में अगला है, दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त शिक्षकों के लिए बड़ा आवश्यक है कि उनकी दिव्यांगता श्रेणी वही हो जिस श्रेणी में नियुक्ति हुई हो तथा दिव्यांगता 40% एवं स्थायी हो। इस संबंध में संचालनालय ने जारी निर्देशों के क्रम में दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त शिक्षकों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत पर्याप्त रिपोर्ट के आधार पर दिव्यांग श्रेणी प्रतिशत स्थायी एवं अस्थायी के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट होने पर ही इस श्रेणी के शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति संबंधी कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनका दिव्यांगता परीक्षण लंबित है अथवा माननीय न्यायालय के क्रम में स्थगन पर हो अथवा जिनके संबंध में अंतिम कार्रवाई शेष है, उन प्रकरणों पर अंतिम निराकरण होने पर विचार किया जाए। अर्थात कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर उन्होंने नौकरी पाई है। ऐसे
शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की जाएगी जब तक वह प्रकरण पूरी तरह से निराकरण नहीं हो जाता। अगला पॉइंट है अन्य कोई तथ्य कारण जिसके आधार पर पात्रता ना हो। अब 5वां बिंदु है अलग से संकुल प्राचार्य द्वारा सभी शिक्षकों की जानकारी का प्रमाणीकरण कर संकलित जानकारी पृथक पृथक पदभार परिशिष्ट रूप में अंकित प्रपत्र में संकलित कर उसके साथ संबंधित द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं बिंदु क्रमांक 4.1 से 4.7 तक की जानकारी के दस्तावेज एवं प्रपत्र में निर्धारित प्रमाणीकरण के साथ पूर्ण जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। छठा है जिला स्तरीय समिति उपरोक्त मापदंड के आधार पर परीक्षण कर पात्रता का निर्धारण करेगी। 7वां बिंदु है पात्रता का निर्धारण करते समय शिशुपालन अवकाश के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 22/8/15 के अनुसार सिविल सेवा नियम 1970 के 38(4) ख अनुसार निराकरण किया जाएगा। यह सामान्य रूप से परिवीक्षा अवधि कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा उक्त निर्देश के अनुसार परिवीक्षा अवधि का निर्धारण किया जाएगा। 8वां बिंदु है पात्रता निर्धारण उपरांत शिक्षक के पद अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी। 8वें में 3 बिंदु हैं तो 8.1 प्राथमिक शिक्षक जिला स्तरीय समिति के परीक्षण उपरांत पात्र शिक्षकों को परीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। 8 के दूसरे बिंदु में है माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण का समस्त दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव संयुक्त संचालक को भेजा जाएगा। संभागीय स्तर पर संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी जिसमें जिले के प्रकरणों के लिए उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी भी सम्मिलित रहेंगे। समिति में परीक्षण उपरांत पात्र माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा समाप्ति आदेश संयुक्त संचालक द्वारा जारी किए जाएंगे। पैरा 8.3 में 8.2 अनुसार परीक्षण उपरांत संयुक्त संचालक द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा अवधि समाप्ति हेतु संचालनालय स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। संचालनालय स्तर पर परीक्षण कर परीक्षा समाप्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश 9वां बिंदु है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा शैक्षिक संपर्क सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के उपनियम 13 के अनुसार 3 वर्ष की परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। परीक्षा अवधि के असफल होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात परीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। बढ़ी हुई परीक्षा अवधि के लिए तृतीय वर्ष के अनुसार ही स्टाइपेंड देय होगा। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परीक्षा अवधि पर नियुक्त लोक सेवक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। 10वां बिंदु है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा समाप्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कर 10 जनवरी 2025 तक आदेश जारी कर पालन प्रतिवेदन विशेष विभाग से संचालकों को उपलब्ध कराएं। 11वें बिंदु में उक्त निर्देशों के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जिला एवं संभागीय स्तर पर परीक्षाओं का शिक्षक वार नत्य तैयार कर अनुशंसा सहित 15 जनवरी 2025 तक कार्यवाही पूर्ण कर विशेष विभाग से जानकारी एवं जिलेवार संकलित प्रपत्र संचालन को भेजना सुनिश्चित करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज की यही जानकारी आपके लिए प्रेरित करनी थी। तो यह जानकारी आपको बढ़िया लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।